आज से कई साल पहले जब ब्रह्मांड को सबसे सटीक तरीके से समझने की कोशिश करी जा रही थी, तभी एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जिस वक्त ये पूरे ब्रह्मांड को सबसे सटीक तरीके से समझाने में सक्षम होती है। और एक्चुअली में आज की डेट में भी अगर कोई एक ऐसी थ्योरी है जो ब्रह्मांड में हर एक चीजों को सटीक तरीके से समझा सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन की द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है। लेकिन मेन पॉइंट है कि द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो देखो, कॉमनली हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो बिग बैंग से क्रिएट हुआ था, जिसे स्टीफन वलियन हॉकिंग ने समझाया था। तो जैसे ही बिग बैंग होता है, अचानक से एक ही सेकंड में पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी ठंडे होते होते मैटर और एंटी मैटर को क्रिएट करती है। जब एक मैटर एक दूसरे एंटी मैटर से टकराता है तो वो गायब हो जाता है। लेकिन एंड में जो मैटर थी उसकी संख्या ज्यादा होने के कारण सिर्फ मैटर ही अपने आप को अस्तित्व में रख पाता है। और वो जो मैटर था उस चीज की वजह से ये सारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो जन्म लिए हैं। जिस प्रकार हम भी वही मैटर से बने हैं। लेकिन ये बात तो सिर्फ बिग बैंग की हुई। एक्चुअली में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये लिखा है कि जो स्पेस है वो एक्चुअली में स्पेस और टाइम से मिलके बना है। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है जिसे हम बिग बैंग के बाद पाए हैं वो एक्चुअली में दो चीजों से मिलके बना है। पहला है स्पेस और दूसरा है टाइम। ये दोनों एक ऐसी चीज है जो अगर मिल जाए तो ये एक फैब्रिक क्रिएट करते हैं। एक ऐसा फैब्रिक जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन इस यूनिवर्स के हर एक कोने पे मौजूद है। बेसिकली ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक एक ऐसी चीज है जो इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को अस्तित्व में रख पाता है। जैसे कि हमारे पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आम भाषा में गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो फोर्स एक चीज को एक दूसरे चीज से अट्रैक्ट करवा देती है। लेकिन ये काम कैसे करती है? तो ये पूरा का पूरा काम करता है स्पेस टाइम के फैब्रिक के कारण। बेसिकली आप कॉमन सा एग्जांपल लीजिए, अगर हम एक फैब्रिक को बिछाते हैं जिसके बीच में एक काफी ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो कॉमन सी बात है कि अगर उसके आसपास हम कम मास वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो डायरेक्टली उस ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के करीब चले जाएगा। सेम इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और ये ग्रेविटी की वजह से आज हम हमारी पृथ्वी से पुल है, अटैच्ड है। सेम ऐसे ही हमारी पृथ्वी हमारे सोलार सिस्टम के सन के साथ अटैच है और जो हमारा सन है वो यही चीज के कारण हमारी गैलेक्सी में रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि हर एक चीज ग्रेविटी की वजह से ही हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें डार्क मैटर अपनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण हर एक चीजों को कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस और टाइम के फैब्रिक के कारण ही कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि उनकी थ्योरी दो जगह काम नहीं करती है। पहला, जब ये ब्रह्मांड क्रिएट नहीं हुआ था, यानी कि बिग बैंग से पहले जो कुछ भी हुआ वहां पर द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अस्तित्व था ही नहीं। और जो ब्लैक होल है उसके अंदर जो सिंगुलैरिटी है, बेसिकली वहां पर इतना डीप कर्वेचर क्रिएट हो जाता है हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक के कारण कि वहां पर कुछ भी चीज एक्चुअल में एग्जिस्टेंस पे नहीं होती, जो बेसिकली हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्टेंस पे है। और उसका मेन पॉइंट आता है कि वहां पर जब टाइम ही एग्जिस्टेंस पे नहीं होगा तो कॉमन सी बात है वहां पर एक्चुअली में द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे एग्जिस्टेंस पे रह पाएगी। और यही दोनों ऐसी चीज है, यानी कि स्पेस और टाइम ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने स्ट्रक्चर, अपने अस्तित्व पे है। जैसे कि जो बबल शेप यूनिवर्स है, ये बबल शेप यूनिवर्स में जितना भी मैटर है ये सारे मैटर को पकड़ के रखने का काम बेसिकली ये फैब्रिक का ही है। ये जो फैब्रिक है ये इनविजिबल सा है लेकिन मौजूद हर जगह है। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले ऑन फ्यूचर में कोई ऐसी थ्योरीज आ सकती है जो हमारी द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बीट कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप लोग ऐसी क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। ना मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर के। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।